जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज करंट अफेयर का यह देख लीजिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए भारत एवं विश्व में प्रथम, देखिए 23 से 25 है, तो हम लोग को ना 25-24 के आसपास देखना है, 23 वाला सब नहीं देखना, ठीक है। देख लीजिए, पहले आप तो पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर इसका 17 है। देखिए अब आ जाइए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, या तो बीपीएससी ले लीजिए या बिहार दरोगा, कोई कहीं भी देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। देख लीजिए, हम लोग इस साइड का नहीं याद करेंगे। देख लीजिए, इस साइड वाला जितना है ना, नीचे तक दिखा देते हैं, नीचे तक इस साइड वाला नहीं याद करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग को नवंबर और दिसंबर के, नवंबर लगभग पूरा आधा दिसंबर का हम लोग को अभी इससे काम चल जाएगा, ठीक है साथियों, इस साइड वाला से, ठीक है। आई चेंज होता रहता है तो नीचे से बदलते रहता है, नीचे से बदलते रहता है। तो हम लोग लास्ट फिर एक बार ना लास्ट में इस सबको कहाँ से ही करना है आपको हम बता देंगे, थोड़ा देख लेना है इस साइड। लेकिन यह जो ना लेटेस्ट रहता है इस साइड वाला, ये आपको बहुत से बढ़िया से करना है, ठीक है साथियों। तो चलिए हम लोग थोड़ा मोड़ा अगर जो ऐसा होगा तो यहाँ तक देख लेंगे, लेकिन अभी आइए पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है साथियों। चलिए तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वयं सहायता समूह, जब भी कहते स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य। अब देख लीजिए, स्वयं सहायता समझ लीजिएगा, अच्छा अपने सहायता के लिए है ना पहचान पत्र जारी किया, माने अपना सहायता के लिए पहचान पत्र कौन जारी किया? तो कहना है कि तमिलनाडु जो है ना अपना सहायता के लिए पहचान पत्र जारी किया। इस साथ में दूसर देश सबके, सॉरी दूसर राज्य सबके सहायता के लिए नहीं, यह सिर्फ अपना सहायता के लिए ना पहचान पत्र जारी किया। यानी कौन है? तो यह कह दीजिएगा, अच्छा यह है तमिलनाडु, यानी ध्यान में रखना है कौन है, तमिलनाडु है, ठीक है साथियों। यानी स्वयं सहायता समूह SHG है, ध्यान में रखिएगा, स्वयं सहायता समूह यानी स्वयं सहायता करने के लिए, समझिएगा, अच्छा यह जो है ना तमिलनाडु है वो स्वयं सहायता करने के लिए है, ठीक है साथियों। दूसरा का सहायता होता नहीं, स्वयं करेगा। अब आ जाइए, दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम, एक वायरस, देख लीजिए एक वायरस की बात हो रहा है, AI जनरेटेड जीनोम, जीनोम यानी एक वायरस है, ठीक है साथियों। को किसने बनाया, यानी इसको किसने बनाया है? तो देख लीजिए, सबसे पहले तो AI जब सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ का है? तो अमेरिका का, तो समझ लीजिएगा, अच्छा ये अमेरिका का था ही है, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, देख लीजिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट, देख लीजिए दोनों मिल के, तो समझ लीजिएगा, अच्छा AI जीनोम था ना, जीनोम जो एक वायरस था, उसको आर्क माने आर नाम से कोई नाम तक के था ना आदमी, वह समझ गए, अच्छा आर्क आर नाम के कोई इंस्टीट्यूट था, वह बनाया था, आर्क यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी समझ लीजिए, अच्छा यह स्टैन में कौन खड़ा है? आर नाम के आदमी खड़ा है, स्टैन में स्टैनफोर्ड, तो स्टैन से स्टैनफोर्ड और आर्क यानी हो जाएगा अमेरिका, ठीक है साथियों। ध्यान में आपको इस तरह से रखना है कि दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम, जीनोम समझिएगा, अच्छा जीनोम, जीनोम यानी एक वायरस को किसने बनाया? तो समझिएगा, अच्छा यह स्टैंड में जा रहा था, बस स्टैंड में, तो स्टैंड में गया था ना स्टैनफोर्ड, और यह आर्क के साथ मिल गया था, आर्क यानी कहाँ के? तो अमेरिका के है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र, माने एशिया का पहला महिला कैंसर, देख लीजिए महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ है? कहाँ है? देख लीजिए, एशिया का पहला, यानी एशिया का पहला महिला कैंसर, समझ लीजिए एशिया का पहला महिला कैंसर, समझ लीजिए, अच्छा एशिया में पहला महिला कैंसर नई दिल्ली में, अपोलो एथेन, यानी कौन? अपोलो एथेन। और उपचार केंद्र का नाम क्या है? आपसे पूछ देगा एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र का नाम क्या है, तो ऐसे भी आप समझ लीजिएगा, अच्छा अपोलो एथेन, ध्यान में रखना है, अपोलो यानी समझ लीजिएगा, अच्छा उपचार केंद्र का वो पोल के बगल में है, वो पोल है ना एक जगह, वहीं पे है था, पोल से अपोलो, ठीक है, अपोलो एथेन, ठीक। हाँ, तो कहाँ है? नई दिल्ली में साथियों, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर, देखिए यह क्वेश्चन फिक्स है, पूछेगा, हम आपको आज ही बोल दे रहे हैं, यह क्वेश्चन जरूर है, पूछेगा। बिहार की पहली, देख लीजिए बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर, या जिस समय देखिए हम अखबार हर एक रोज़ पढ़ते हैं, तो अखबार में से भी हम लिख लिए थे यह क्वेश्चन, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर यानी मरियम फातिमा, समझ लीजिएगा, अच्छा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर, तो कहते अच्छा फी मांगने गया ना, किससे? तो फ से फातिमा, फी मांगे किसने से गया? तो फातिमा या मरियम फातिमा, या समझ लीजिए जो फीडे से फी मांगने गया तो मर गया था, कौन? फातिमा, मर गया था फातिमा, फी मांगने गए थे तो।
तो ध्यान में रखिए, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन है? मरियम फातिमा। और देख लीजिए, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज। तो समझ लीजिएगा, अच्छा दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर, समझ लो रोबोटिंग समझ लो, रोबोट को दिल्ली में ले जाएंगे, एम्स दिल्ली में, रोबोट को कहाँ रखेंगे? एम्स दिल्ली, माने दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज। तो पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज दा विंची, देख लीजिए, दा विंची के बात कर रहा था, दा विंची का जब कहता है एम्स नई दिल्ली, साथियों ध्यान में आपको रखना है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? तो पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है दा विंची रोबोटिक पर, तो हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा? तो एम्स नई दिल्ली। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, भारत का पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण, भारत का पहले पीएम मित्र, माने पीएम मित्र बन गया। अब पीएम का मित्र कहाँ का है? मध्य प्रदेश के। पीएम का मित्र कहाँ का है? मध्य प्रदेश के। पीएम का मित्र कहाँ का है? मध्य प्रदेश। पीएम का मित्र कहाँ का है? मध्य प्रदेश। ठीक है, दुनिया का पहला एआई जनित्र मंत्री डीएला की नियुक्ति अल्बानिया में, समझ लीजिए। अच्छा, दुनिया के पहला एआई जनित्र मंत्री, माने एआई जनित्र मंत्री डीएला समझ लो। अच्छा, एआई जनित्र मंत्री तो डीएलएड कहले है कहाँ? तो कहे डीएलएड किसके कृपा से किया? तो क्या भगवान की कृपा से, जिसको हम लोग अल्लाह भी कहते हैं। ठीक है, तो अल्बानिया, ध्यान में रखना, दुनिया की पहली एआई जनित मंत्री, माने एआई मंत्री है, तो वो अल्लाह की कृपा से बन गया था अल्बानिया, अल्लाह की कृपा से बन गया है तो अल्बानिया। ठीक है साथियों, डीएला की नियुक्ति। अब आ जाइए, दुनिया के पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च, माने कहाँ लॉन्च किया गया? दुनिया के पहला डिजिटल आदिवासी है तो डिजिटल आदिवासी, तो कहेगा अच्छा डी से दिल्ली, डिजिटल दिल्ली, तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है साथियों, नई दिल्ली। अब देख लीजिए, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य, यानी उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य। देख लीजिए, भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है साथियों, क्या है? हिमाचल प्रदेश। आ जाइए, फिलिस्तीन को देख लीजिए, पहला कौन बना था? पहला बना है मिजोरम। ध्यान में रखिएगा, ये तो चौथा है ना, लेकिन पहला बना है मिजोरम, यह आप लोग को ध्यान में रखना है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 देश, तो फ्रांस। देख लीजिए, फ से फिलिस्तीन, फ से फ्रांस, यानी फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 का पहला देश कौन था? तो समझ लो, फ्रांस जो ना मान्यता दे दिया है फिलिस्तीन तो ये देश, फिलिस्तीन को और फ्रांस दे दिया है। ठीक है साथियों, भारत का पहले एआई संचालित, जब भी कहते हैं भारत का पहले एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवाद, तो देख लीजिए, जब भी कहते हैं भारत का पहला एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवादक, तो जनजाति भाषा अनुवादक कौन है? आदिवानी है। यानी भारत के पहले एआई संचालित जनजाति भाषा, माने जनजाति का भाषा है ना, एआई संचालित जनजाति भाषा का जो है ना अनुवादक कौन है? तो कहना वो माने अनुवाद कैसे करता है? अपना बानी बोल के ही ना अनुवाद करेगा। यानी कोई चीज़ का अनुवाद करता आप बोलिएगा ना, अपना बानी से बोलिएगा ना, तो समझ लो भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवानी। ठीक है साथियों, तो वानी याद रख लेना, हो जाएगा। अब आ जाइए, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। देखिए, डिजिटल जब भी लग जाएगा ना, तो केरल पूर्ण डिजिटल, और वैसे कह देगा ना, तो देखो 2011 के जनगणना के अनुसार कहेगा तो केरल हो जाएगा, लेकिन कहेगा हाल ही में कौन भारत का माने पूर्ण रूप से साक्षर राज्य बन गया? तो मिजोरम। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, पूर्ण डिजिटल कह देना, तो डिजिटल जब ये कहेगा ना, तो कहेगा केरल है डिजिटल। अब भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत, तो क्या हो जाएगा? पावर्ड आंगनबाड़ी के, तो महाराष्ट्र में। भारत के पहले एआई पावर्ड, माने एआई के पावर, देखो एआई के पावर देखना है, यानी आंगनबाड़ी के लिए, आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ है? तो महाराष्ट्र में हो गया। ठीक है साथियों, यह ध्यान में आपको रखना है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है साथियों, तो काजीरंगा कहाँ है? तो आपको बोले थे ना रंग के बारे में, आपको बताता है रंग, काजी रंग पर आने के लिए आ रहे हैं, यानी असम में। ठीक है साथियों, तो कह देना है कि भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना, तो भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना तो हो जाएगा कहाँ? काजीरंगा। पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य, तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी पशु और मुर्गी पालन समझ लीजिएगा। अच्छा, पशु और मुर्गी पालन होता है ना, कहता पोल्ट्री फार्म,
तो वही सबको ना जो कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अब भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट देखो, भारतीय नौसेना के, तो आपको याद करवाए थे भारतीय नौसेना की पहली महिला, माने 9 आदमी को ना ये फाइटर ना लड़ लेगी महिला में, तो यानी इसमें आस्था था ना, तब ना लड़ ली, इसमें आस्था था, आप पुनिया जानते ही हैं कि बजरंग पुनिया सब कुश्ती उश्ती से, तब पुनिया लग गया है, तो समझ गए अच्छा 9 आदमी को अकेले फाइट करके हरा दी, इसको आस्था था फाइटिंग में, तो यह आपको ध्यान रखना है, आस्था पुनिया। ठीक है साथियों, अब आ जाइए भारत का पहला एक्वा टेक पार्क, जब भी करेगा ना एक्वा टेक, माने कर दो अच्छा एक आदमी अटैक कर दिया, कहाँ, असम में, एक आदमी अटैक कर दिया कहाँ, असम में, तो भारत की पहला एक्वा टेक पार्क माने एगो आदमी अटैक किया कहाँ, असम में। अब भारत का पहला ट्रांसजेनिक क्या कहते हैं, क्लिनिक है, देख लीजिए 1 मिनट, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, तो देख लीजिए हैदराबाद में है। जब भी कहते हैं भारत का जो ना, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, ट्रांसजेंडर का माने थर्ड जेंडर जो रहता है ना, उसको ट्रांसजेंडर हम लोग कहते हैं। जब भी कहते ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ, तो कह देंगे हैदराबाद है, कहाँ है, हैदराबाद है। ठीक है साथियों ट्रांसजेंडर सब समझिए कि वो ट्रांसजेंडर ज़्यादा कहाँ, हैदराबाद में है, ज़्यादा कहाँ है, हैदराबाद में, ज़्यादा कहाँ, हैदराबाद में है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब भारत का पहला तितली अभयारण्य, यह बहुत ही फेमस अभी है, यह बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है सब। ठीक है साथियों, यह लेटेस्ट, इस पर बहुत चर्चा हो रहा था हाल ही में। तो तितली अभयारण्य हो जाए कौन, केरल में, ठीक है साथियों, तितली केरल में। आज समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जब भी कहते हैं समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन है, तो कह देगा अच्छा समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग, तो कह दे सागरमाला वित्त निगम, कौन है, सागर। तो समझ लो समुद्र के क्षेत्र में, तो से समुद्र, से सागर, से समुद्र, से सागर, तो सागरमाला वित्त निगम। ठीक है साथियों, आ जाइए योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, योग समझिए, योग कब करना है, जब उतर के, अरे कहीं आप खड़ा, वहाँ से आपको योग करने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा, तो समझ लीजिए वो उतरना पड़ रहा है योग करने के लिए, तो उत्तराखंड, कहाँ, तो उत्तराखंड उतरना पड़ रहा था, कहाँ, उत्तराखंड। ठीक है साथियों, माउंट एवरेस्ट पर आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला CISF की पहली महिला, तो समझो चाह गीता समोता, यानी गीता नाम के जो आदमी ना समोसा लेके एवरेस्ट पर चढ़ गई, CISF है महिला। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF की महिला है जो ना, CISF पे कहते हैं अच्छा गीता समोसा लेके चढ़ गई। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला पहले भारतीय, यह क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम सब में, हाल ही में कई सारा बिहार पुलिस में भी हुआ था, यह पूछा हुआ था, और हाल ही में भी पूछा हुआ था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आगे भी पूछेगा साथियों। तो आपको क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन माने देख लीजिए, एगो है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था राकेश शर्मा, लेकिन यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय लग गया, अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष में स्टेशन के बात हो रहा है, स्टेशन पर पहुँचने वाला पहला, तो समझ गए अच्छा स्टेशन पहली बार ना, तो शुभ काम किया है, कौन, तो शुभांशु शुक्ला, कौन है, तो शुभांशु शुक्ला। ठीक है साथियों, अब आ जाइए भारत की पहली महिला ई वोटर, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है, ई वोटर ना होता है, ई वोटिंग जो बिहार में हुआ था, ई वोटिंग का शुरुआत, तो वहीं ई वोटिंग, भारत की पहली महिला ई वोटर है विभा देवी, समझ लो अच्छा, ई वोटर, ब से वो, ब से विभा, ब से वोट, ब से विभा, ब से वोट, यानी वोट दिएगी ई वाला में, ई वोटर विभा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए भारत की पहला ग्रीन डेटा सेंटर, तो कह देना है वो ग से ग्रीन, ग से गाजिया, ग्रीन को ना देख लीजिए, गांजा उजा खेती देखिएगा तो ग्रीन ही रहता, हरा रहता है, उसको सुखाने के बाद वो बन जाता है नशीला पदार्थ, मतलब वो हरा ही रहता था। जब को ग्रीन का बात कर रहा है, यानी भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर, तो कहता अच्छा गाजियाबाद, ग्रीन डेटा कहाँ है, गांजा में। ठीक है साथियों, तो गाजियाबाद। अब आ जाइए ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो समझ लीजिएगा वो बिहार। ई वोटिंग का मतलब होता है कि आप घर से भी बैठ के आप वोट किसी को दे सकते हैं। ठीक है साथी, तो वही था, ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तो बिहार है पहला महिला विभा। ठीक है, तो विभा देवी भी बिहार के हैं। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप आपको बोले थे, याद भी करवाए थे, तो आपको एडी कैंप है ना, एडी कैंप, तो हम आपको बोलते एडीसी कहले है क्या आदमी, 16 गो आदमी, तो 16 आदमी को नियुक्त कर लेगी, तो यशस्वी सोलंकी, तो सोलंकी भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन, आप देख लीजिए 3D प्रिंटेड स्टेशन है, 3D देख लीजिए 3D प्रिंटेड, तो समझिए
हाथ सुसीमा हाथ हाथ समझ गए। अच्छा 3D है तो हम लोग छू के देखेंगे हाथ से, तो हाथ सुसीमा माने हाथ से छू के देखेंगे, ठीक है। और माँ को भी कहेंगे छू के देखिए कि ठीक है कि ना 3D कितना अच्छा है। यानी विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन था हाथ सुसीमा, ठीक है। हाथ सुसीमा कहाँ? जापान, ठीक है साथियों, जापान हो जाएगा। आवाज़ ये वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल। अब वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला, देख लीजिए, वरिष्ठ नागरिक का कोई आयोग युग नहीं था, लेकिन वह स्थापित करने वाला कौन है? तो केरला है, ठीक है साथियों। अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टि बाधित महिला माने अंधी महिला, तो कौन थी? तो उसका अंग खराब हो गया था, होता है ना, तो अंगामो अरे अंधी का मतलब अ से अंधी, अ से किसी अंग का ही ना काम खराब हो गया होगा। तो आँख का माने आँख का, तो आँख अंग ही नहीं एक, तो अंगमो माने छोजिंग अंगमो, तो सिर्फ आपको अंगमो याद रखना है। अंग खराब हो गया माने आँख, दृष्टि खराब हो गया था, ठीक है साथियों। अब आ जाइए भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, देख लीजिए, ये देख लीजिए, वहीं डिजिटल पूर्ण साक्षर रहेगा तो केरल, लेकिन ये रहेगा तो देखिए मिजोरम, ठीक है साथियों। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया था? मिजोरम। अब भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, तो समझ लो, अच्छा क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, तो कहे अमरावती, समझ गए। वो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग, तो समझ लो, अच्छा कंप्यूटर से आदमी अमर बन गया। कंप्यूटर का उपयोग इतना ना किया कि अब वह अमर हो गया, कंप्यूटर का आदमी इतना उपयोग ना किया कि वो अमर हो गया, यानी क्वांटम कंप्यूटिंग, तो अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, फ्लोटिंग समझ लीजिएगा, अच्छा फ्लट करता है, फ्लट करने वाला घाट, ये सब किसको बना दिया था? कि अयोध्या को, अयोध्या के घाट पर बहुत फ्लट कर रहा है ये सब, तो फ्लोटिंग। या समझ लिया, अच्छा भारत का पहला फल माने फल और टी दोनों चढ़ाएगा कहाँ? अयोध्या में। तो जो फ्लोटिंग से याद रख लीजिएगा, तो फ्लोटिंग करने वाला घाट अयोध्या, या फल और टी चढ़ाएगा तो फ्लोटिंग हो जाएगा अयोध्या। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो गुजरात, ठीक है साथियों। पहला कौन था? तो उत्तराखंड, ठीक है साथियों, पहला था उत्तराखंड। तो हम बोले थे कि वह पूछेगा, तो वह भी एग्जाम में एकदम डायरेक्ट पूछा था, ठीक है साथियों, एसएससी के एग्जाम देने गए थे। तो देख लीजिए, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। पहला कौन है? उत्तराखंड, ठीक है साथियों। आइए अभी इधर भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। आ जाइए, यहाँ सबसे देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि विश्व में बिहार या भारत का पहला स्थान जो हो जाता है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देख लीजिए, सभी कह रहे हैं कि ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक, तो कहना अच्छा ट्रेन में भारत के लिए एटीएम लगाए ले है, यानी ट्रेन में भारत के लिए एटीएम लगाते को, अच्छा वो एटीएम लगा सकता है। तो एटीएम के लास्ट में क्या है? एम। तो एम से देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी होता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है? महाराष्ट्र, यानी मध्य प्रदेश से ज़्यादा ना डेवलप है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र समझ लीजिएगा। गांव स्तर पर पूरा से सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य, गांव स्तर पर भी पूरा अवशेष माने कौन? कर्नाटक, समझिएगा। अच्छा शहर में तो पूरा अवशेष माने खुदाई उदाई तो करिए लिया, लेकिन गांव में कई नाटक कर रहा है, तो अच्छा कौन? तो कर्नाटक, ठीक है साथियों। अब देखिए, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य देखिए उत्तराखंड साथियों, ठीक है। उस समय यह नया था, वह उस समय यह क्वेश्चन नंबर 1 पर यहाँ पर था, हम दिखा देते हैं। यह क्वेश्चन यहाँ पर था, यहाँ पे ई वाला पर देख लीजिए, पहला स्थान पर यह क्वेश्चन था, जो अभी देखिए बदल के कहाँ आ गया, यहाँ 3-4-5 महीना के आसपास लग रहा है, ठीक है साथियों। हम बोल दिए थे कि यहाँ से क्वेश्चन यह पूछबे करेगा, एकदम एक क्वेश्चन यह बोले थे कि ये जरूर पूछेगा, तो ठीक से पूछा हुआ था। चलिए अब आ जाइए, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य, तो समझ, अच्छा त्वरण वाला बात कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश के आदमी सब करेगा। त्वरित माने त्वरण के समझ गया, त्वरित का मतलब त्वरण, तो त्वरित के बात कौन कर रहा था? त्वरित के बात, या समझ गए तोड़ने उड़ने के बात कौन कर रहा था? मध्य प्रदेश। त्वरित का मतलब होता है माने तोड़ने उड़ने के बाद कौन कर रहा था? मध्य प्रदेश, ठीक है साथियों। अब आज ये विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, तो समझ लो अच्छा चीन में बना, कहाँ बना है? चीन में। देखिए कह देगा ना, तियानशान सोंगली सुरंग, ये आपको ये नाम आपको नहीं याद रहेगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, सीधे समय विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, माने एक्सप्रेस ना रहता है, एक्सप्रेसवे रास्ता, उसके नीचे विश्व की सबसे लंबी कौन बनाया? तो चीन। तो चीन 3 क्या गो बनाया? 3 गो, तो समझ लो तियान, माने तियान समझ लो 3 गो बना है।
कहेगा एक को थोड़ी 3 को बनाया, कौन बनाया? चीन। तो तियान शान चीन, इस तरह से आपको याद रख लेना है। ज़्यादा देश के नाम पूछेगा साथियों इसमें। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन था? तो चंडीगढ़। तीनों क्रिमिनल कानून को लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन है साथियों? तो वह चंडीगढ़ था। ठीक है साथियों। अब सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव देख लीजिए, मसाली, गुजरात। यानी कह देगी सौर ऊर्जा, माने सौर ऊर्जा जो है ना, सौर ऊर्जा शाली को दे देंगे। सौर ऊर्जा चलाने के लिए किसको दे देंगे? शाली को। तो शाली से हो जाएगा मसाली। ठीक है साथियों, या समझ लीजिए अच्छा ऊर्जा जलाना है तो मसाल से भी ऊर्जा जलता है। मसाल से माने सौर ऊर्जा, माने ऊर्जा नहीं जलता है, माने कोई चीज़ का सौर ऊर्जा मान लेते हैं आप, आग लगा देते हो मसाल। तो यानी समझ लो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गाँव, माने गाँव सब में मसाल उसाल ही जलता है। समझ लो गाँव में बिजली नहीं है, मसाल ही जल रहा है। तो ये होगा मसाली। कहाँ? गुजरात। मसाली गुजरात, मसाली गुजरात। ठीक है साथियों। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम, समझ लो अच्छा म्यूजियम को हम लोग म्यूजिक कहेंगे, म्यूजिक। तो कहेंगे म्यूजिक ज़्यादा कहाँ से होता है? तो म्यूजिक वाला काम महाराष्ट्र में ना होता है, यानी मुंबई में। तो म्यूजियम माने मुंबई। ठीक है साथियों। आ जाइए अब सेमीकंडक्टर नीति। ये क्वेश्चन उस समय भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य था गुजरात। सेमीकंडक्टर, या समझ लो सेमीकंडक्टर ना रहता है जो मोबाइल चिप सब में लगता है। तो हम लोग कहेगा अच्छा शामी जो है ना, शामी, मोहम्मद शामी जो ना कंडक्टर बन गया, कहाँ जाके? गुजरात जाके। तो ध्यान में रखा सेमीकंडक्टर यानी गुजरात। अब आ जाइए भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन। भारत का पहले लेखक गांव का उद्घाटन जब भी कह दे भारत का पहले लेखक गांव का उद्घाटन, तो कह देंगे अच्छा उत्तराखंड। लेखक गांव, भारत का पहले लेखक गांव, तो कहेंगे अच्छा लेखक सब पहला लेखक बना है, उतर जाओ पहला लेखक बना है, उतर जाओ। तब पहला लेखक बनेगा ना तो उसको उतारेंगे, ऊपर रहेगा ना बस उस पर बैठल, तो कहेंगे अरे पहला लेखक आया गाँव को, उतारो इसको। तो ध्यान में रखेंगे होगा भारत के पहले लेखक गाँव का उत्तराखंड। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ट्राई पोर्ट का उद्घाटन, तो देख लीजिए बिहटा है। बिहटा कहाँ है? तो समझ बिहार सरकार द्वारा राज्य, तो ब से बिहार, ब से बिहटा, बिहार में बी है ना, तो यही बिहटा। ठीक है साथियों, बिहटा पटना में ही है। ध्यान में रखिए बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ट्राई पोर्ट का उद्घाटन। तो पहले ट्राई पोर्ट, तो पहला ट्राई करेंगे बिहार में। समझ गए। अब आ जाइए माउंट शीशपंगमा पर चढ़ाई करने वाला पहले भारतीय है। तो समझो अच्छा माउंट से ना, यह शीश है, माने शीश छोटा शीश ही है, लेकिन ये पंगा ले लिया। तो पंगमा, कौन पंगमा लिया है? तो अर्जुन वाजपेयी पंगा लिया। पंगा कौन लिया है? अर्जुन लिया। पंगा कौन लिया? माउंट एवरेस्ट से पंगा कौन लेगा? तो माउंट शीशपंगमा, माने माउंट से यह शीश है लेकिन पंगा ले लिया कौन? अर्जुन। ठीक है साथियों। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक आरती सरीन, यानी सशस्त्र बल जब भी कहते हैं ना सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला, तो ध्यान में रखिएगा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला था आरती। देखिए ये चिकित्सा से पहले क्या करेगी? सशस्त्र बल के लिए सशस्त्र बल, यहाँ ध्यान रखिए सशस्त्र बल है। ठीक है साथियों, इस तरह का क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। सशस्त्र बल में है ना पहली क्या कह रहा है? चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक। तो समझ लो चिकित्सा कॉलेज से पहले यह आरती करेगी। क्या करेगी? चिकित्सा करने से पहले यह आरती करेगी। अब भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क, जब ये ऑक्सीजन पक्षी पार्क कह देगा ना, ऑक्सीजन एगो चरागाह पक्षी था तो काजीरंगा था सर, आप लोग जानते ही हैं। ये भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क, माने ऑक्सीजन पक्षी पार्क, तो कह देगा अच्छा पक्षी तो नागपुर महाराष्ट्र यानी भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क। ऑक्सीजन जो ना ऑक्सीजन पक्षी को ऑक्सीजन देगा कौन? नाग। पक्षी को ऑक्सीजन कौन देगा? नाग। पक्षी को ऑक्सीजन कौन देगा? नाग। तो नागपुर। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ तक जो ना, यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक ले इम्पोर्टेंट था, यह लेटेस्ट था। ठीक है साथियों, अब लेकिन यहाँ से जो बच गया है यह थोड़ा पुराना है, लेकिन फिर भी इसको जल्दी हम लोग थोड़ा एक नज़र पढ़ लेते, तो वहाँ तक आपको बढ़िया से याद कर लेना। ठीक है साथियों, यहाँ तक जो ये है ना उसको हम लोग जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है साथियों, तो आप लोग को थोड़ा मोड़ा ध्यान में आपको रख लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये नागपुर समान वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य, तो देख लीजिए डिजिटल रूप से ना वारंट जारी करता था कौन? मध्य प्रदेश। ध्यान में रखिए कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, डिजिटल रूप से वारंट जारी करने वाला है कौन? मध्य प्रदेश। माने थोड़ा इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा भारी सब नहीं है, थोड़ा तो दिमाग में आ जाएगा। जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य था महाराष्ट्र। ठीक है साथियों, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, देखिए विश्व की पहली वैदिक घड़ी, तो देख लीजिए विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में, देख लीजिए। यानी वैदिक घड़ी, वैद माने वैद वाला समझ लो, वैदिक घड़ी माने पुराना घड़ी, तो कहाँ कह के अच्छा
पुराना घड़ी है ना, किसका घड़ी है पुराना? तो क्या वैद काल के जैन के तो उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों। देश का पहला जनगण मन आवास, जनगण मान तो शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश। आपको जिला उला नहीं पूछेगा, सीधे तो समझ लो जनगण मन मध्य प्रदेश। जनमन आवास, जनमन आवास, तो जनमन आवास कौन है? मध्य प्रदेश। ध्यान में रखना है, देश का पहला जनमन, समझो जनगण मन हम कहाँ पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश। तो जनमन। अब वैदिक तो जानिए गए कि उज्जैन मध्य प्रदेश, और जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र, वारंट जारी मध्य प्रदेश, सही पक्षी का ऑक्सीजन का नागपुर। ठीक है साथियों। चिकित्सा के लिए आरती करेगी कौन? आरती शाह। आ जाइए अब यहाँ से आपको जल्दी आपको थोड़ा देख लीजिए। जातीय आधारित जनगणना शुरू करे वाला पहला राज्य बिहार। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, इसलिए हम छोड़े नहीं, हम थोड़ा जल्दी आप लोग को एक रीडिंग जरूर करवा दे रहे हैं। यह जरूरी है। पहला जातिगत जनगणना जारी करने वाला यही बिहार है। ठीक है साथियों। उसके बाद दूसरा आंध्र प्रदेश था। आज सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। सैनिटरी नैपकिन। ठीक है साथियों, तो मध्य प्रदेश ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा, तो नई दिल्ली का हवाई अड्डा। शुद्ध शून्य कार्बन कह देगा, वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जारी करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन है? तो कह देगा दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, तो कह देगा खगोल का मतलब क्या? नक्षत्र, तो उत्तराखंड। नक्षत्र सभा कहाँ? उत्तराखंड। या समझ लो खगोल, गोल कह रहा है, खगोल कह रहा है, खगोल। तो क्या गोल का चीज़, गोल का पर्यटन कहाँ है? पर्यटन सब में ज़्यादा कहाँ आता है घूमने? तो उत्तराखंड में। कहेगा अरे गोल है उतर जाओ, नक्षत्र तुम पर लगा हुआ गोल है उतर जाओ। पृथ्वी गोल, पहला गोल कहाँ? उत्तराखंड। ध्यान में रखना है, भारत का पहला खगोल पर्यटन में तो गोल का कहाँ है? गोल है, इसलिए करा है वहाँ से उतर जाने के लिए, तो उत्तराखंड। ठीक है साथियों, इसको थोड़ा आप खाली थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए वैसे इधर जो ना पुराना थोड़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको एक बार नज़र में जरूर देख लेना है। देख ले, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला। देखिए तेजस लिखा हो लेकिन तेजस होता है, तो तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो मोहना सिंह। समझ लो। अच्छा, मोह देख लीजिए, तेजस विमान उड़ा रही थी, उसको कोई मोह नहीं था जीवन से जीने के लिए, फिर भी एकदम नहीं डरी और तेजस विमान उड़ाने के बाद समझ लो। अच्छा, मोह या मोहना समझ लो। अच्छा, सबसे तेज कौन है? तेज, तो मोहना तेज है। ठीक है साथियों, मोहना तेज है। चलिए आ जाइए। अरे भारत का पहले गिद्ध देख लीजिए, यह ध्यान में आपको रखना है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। माने गिद्ध समझ लो। अच्छा, गिद्ध जैसे ताक रहा है कौन? आदित्यनाथ योगी, तो गोरखपुर योगी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आज भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान तो पटना बिहार। यह क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछ दिया, 4 से 5 फिक्स है। ठीक है साथियों। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन है? तो कहते अच्छा, कुष्ठ रोग को खत्म नहीं करे तो जोड़ दे रहा है, ये खत्म क्या करे तो और जोड़िए दे रहा है, तो जॉर्डन। कह रहा है खत्म कहाँ करे तो जोड़ दे रहा है, तो जॉर्डन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय जो है ना, तो समझ लीजिएगा। अच्छा, सिद्धार्थ अग्रवाल। समझ लीजिएगा। अच्छा, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर माने सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला उम्रदराज कौन है? तो कह दीजिएगा। अच्छा, यह है ना सिद्धार्थ जो है ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा हीरो ना है, सिद्धार्थ मल्होत्रा। कहेगा सिद्धार्थ मल्होत्रा कौन है? सिद्धार्थ मल्होत्रा। ठीक है साथियों, उम्र दराज है सिद्धार्थ मल्होत्रा। इंग्लिश चैनल पर सबसे युवा हो जाएगा जिया राज। यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा पार करेगा तो इसलिए कहेगी जिया। छोटा बच्चा पार करेगा तो उसको कहेगा जिया, अब बड़ा कहेगा तो इंग्लिश चैनल, बड़ा आदमी तो इंग्लिश तो बोल ही लेता है, तो सिद्धार्थ है। लेकिन छोटा चैनल सबसे युवा छोटा इंग्लिश चैनल पार किया तो कह देना जियो। यानी इंग्लिश चैनल का मतलब क्या होता है? समुद्र में तैर कर पार करने वाला। लेकिन आपको कंसेप्ट दिलाने के लिए हम आपको यह हम बोले हैं। अब आ जाइए। देश का पहला राइस एटीएम, माने चावल निकलेगा। एटीएम में पैसे लगाते हैं ना, एटीएम तो पैसा निकलता है, लेकिन यहाँ चावल निकलेगा। तो कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है साथियों। उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। कहाँ जाएगा? ओंकारेश्वर। इस सबको थोड़ा थोड़ा आपको तनका देख लेना है। भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना, एगो फ्लोटिंग घाट था तो कौन है? अयोध्या। लेकिन यहाँ फ्लोटिंग सौर परियोजना तो कहता तो क्या? अच्छा, ओके फ्लोट नहीं करना है, ओके, तो ओंकारेश्वर हो जाएगा। कहाँ? मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर कहाँ है? मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश फ्लोटिंग सौर परियोजना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य था महाराष्ट्र। यूनिफाइड समझ लीजिएगा। अच्छा, यूनिफाइड यूनिसेफ नहीं, यूनिफाइड तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा तो मधु कश्यप। ठीक है साथियों, भागलपुर बिहार के। ध्यान में रखना है, यह पूछ सकता है। यह जो ना यही 1275 में पास की है। देख लीजिए, मधु से ध्यान रखिए। अच्छा, मधु नाम के
मधु है भागलपुर के, मधु भाग गई पढ़ने के लिए, घर छोड़ के भाग गई थी, तो वहीं पढ़ने जब वो पढ़ने के लिए भागी, ट्रांसजेंडर थी, इसको नहीं पढ़ने दिया जाता तो मधु घर छोड़ के भाग गई थी, तो भागलपुर बिहार। ठीक है साथियों, अब आ जाइए भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल। तो देखिए समुद्र पर बनने वाला सबसे लंबा पुल कौन है, यही अटल सेतु है। ठीक है साथियों, यह महाराष्ट्र में अटल सेतु कहाँ है, समुद्र पर अटल सेतु कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के ना 21.8 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर। अब आ जाइए अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाला दुनिया के पहले व्यक्ति, तो रूस के है क्या, कोनोनोंको। सीधे याद में रखो को, शुरू में भी को, लास्ट में भी को, अब बीच में नो कर देना है। कहेगा 1000 का न यार नहीं रहा है, तो कहेगा कोनोनो को, यानी कोनोनो याद रखना है। को कहेगा नो नहीं रहा है, यानी नो, तो कोनोनो। ठीक है साथियों, अब भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। अब देखिए नौसेना में हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, तो कहेगा अच्छा कौन उड़ा रहे, तो कहेगा अन्न खा ले है ना इसलिए उड़ा रही है अनामिका राजीव। या ऐसे भी भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर, यानी 9 गो हेलीकॉप्टर अकेले उड़ाएगी, 9 गो हेलीकॉप्टर अकेले उड़ाएगी कौन, तो कहेगा अच्छा राजीव नाम के कोई लड़की, राजीव टाइटल वाली लड़की है, तो यार राजीव समझ गए, हेलीकॉप्टर 9 गो उड़ाए कौन, राजीव। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए हम जितना इंपॉर्टेंट था इस साइड का पूरा था और इसका आधा, उसके बाद इधर सिर्फ आप रीडिंग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो यह इंपॉर्टेंट था, यहाँ से एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसीलिए आपको बढ़िया से इसको याद कर जाना है। चलिए साथियों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।